तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता हूं। वास्तव में यदि मनुष्य खुद में अच्छाइयां ढूंढने लगेंगे तो हो सकता है कि हम प्रभु के लेवल की या प्रभु हमसे प्यार करे ऐसी कोई भी अच्छाई हमें मिलेगी नहीं हमें, या प्रभु के लायक कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में शायद ही होगी, और अगर है भी तो वो भी प्रभु की कृपा से ही। तो गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा कि तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता, मैं तो जग में खोया प्रभु तो इतना मुझको याद करता। अब वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हर एक से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार मनुष्य की जरूरत है। प्यार बदल देता है, प्यार एक नया अनुभव देता है। हर व्यक्ति प्यार चाहता है, व्यक्ति नहीं। आप देखेंगे जानवर हैं आपके पास, आप जानवर को थोड़ा प्यार कीजिए, पलटकर आपको प्यार करेगा, आपके सामने लिटने लग जाएगा, खुश होने लग जाएगा। आपके पास कुत्ता है, उसे थोड़ा प्यार कीजिए, माय गॉड क्या क्या नहीं करेगा, वो पूंछ हिलाएगा, लिट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यार किया। इसी तरह गाय है, भैंस है, आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, प्यार कीजिए, बदले में आपको प्यार देगा, प्यार पाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह इंसान भी है। इंसान को क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा पैसा जरूरत नहीं है, अच्छी जिंदगी जरूरत नहीं है, ऐशो आराम जरूरत नहीं है। इंसान क्या चाहता है? इंसान की प्राथमिकता मालूम क्या है? प्यार। हर व्यक्ति प्यार पाना चाहता है। बच्चा जब होता है, बच्चा प्यार चाहता है, प्यार नहीं मिलता रोता है। थोड़ा बड़ा होता है, प्यार चाहता है, नहीं मिलता, अटेंशन सीख करने के लिए, अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। आप देखेंगे आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और भी कई सारे ऐप है ना, टेलीग्राम है, बहुत सारे हैं। लोग अपनी फोटो खींच के खुद पे है ना, सेल्फी मतलब अपनी फोटो खींच के लगा देते हैं। लगाते कि नहीं? हम भी लगाते कि नहीं? बोलो जी। हाँ, लगाते हैं। उसके बाद हर 2 मिनट में क्या चेक करते हैं? कितने लाइक मिले, कितने हार्ट्स मिले, किसने क्या लिखा है, और वो पढ़ पढ़ के हम खुश होते हैं। मालूम क्यों? प्यार चाहते हैं। प्यार की कमी है, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार चाहते हैं। सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं अपने बारे में। ओ वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट, है ना, बहुत अच्छा। गंदी फोटो की उसको भी लोग लिख देते हैं अच्छा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखना जरा, फेसबुक जो चलाते हैं, इंस्टा चलाते, देखिए कैसी कैसी फोटो वहां पे, रंग बिरंगी चमकदार चिलचिलाती चमचमाती फोटो आपको देखने को मिलेंगी, और नीचे क्या क्या लिखा होता है। तो इंसान प्यार खोज रहा है, फेसबुक पे प्यार खोज रहा है, इंस्टा पे प्यार खोज रहा है, टेलीग्राम पे प्यार खोज रहा है, मीडिया पे प्यार खोज रहा है, ऑनलाइन प्यार हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है, प्यार चाहिए। लेकिन वास्तव में इस प्यार की कमी को कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता है। चाहे आप उसके साथ 10 घंटा बैठ जाओ या 1 साल रह लो। कई पति पत्नी को हमने सुना है, बच्चे हो जाते हैं 3, उसके बाद भी कहते हैं तो हमसे प्यार ही नहीं करता। बाप रे बाप, सही है क्या गलत है? सही है।
बुढ़ापे में आ जाते हैं, कहते हैं तो हमसे प्यार ही नहीं करती, प्यार ही नहीं करता। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रभु के प्यार को अभी तक अनुभव नहीं किया है। प्रभु का प्यार ही, वास्तव में यीशु का प्यार ही हमारी जिंदगी की उस प्यार की भूख को खत्म कर देता है। आजकल के युवाओं को आप देखो, प्यार पाने के लिए तड़प रहे, क्या क्या नहीं करते, मैं सब बताने नहीं जाऊंगा। ओ क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं प्यार पाने। बस आपके प्यार की, जो आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है, मेरे भाई मेरी बहन याद रखेंगे, उसे यीशु ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। पहला यूहन्ना का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 4। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, ईश्वर ही प्रेम है। ईश्वर ही, बोलो, ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। इसीलिए जब तक परमेश्वर का प्यार नहीं मिल जाता, इंसान खोखला रहता है। खोखला, प्यार पाने की है ना इच्छा, खोखला रहेगा इंसान अंदर से, कुछ होगा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का प्यार मिल जाता है, ईश्वर के उस प्यार को अनुभव कर लेता है, उसके बाद संसार जिंदगी से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर उसको चाहत नहीं रहती लोगों से प्यार पाने के लिए, फिर उसको चाहत नहीं रहती मीडिया पे जाके फोटो अपलोड करके प्यार पाने के लिए, फिर उसको चाहत नहीं रहती किसी से घंटों बात करने के लिए, फिर उसको चाहत नहीं रहती किसी के पास बैठकर फालतू में टाइम बर्बाद करने के लिए। फिर वो परमेश्वर के पीछे दौड़ने लगता है। आप देखेंगे बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े प्रभु के दासों को, जिन्होंने प्रभु के प्यार को वास्तव में अनुभव किया, उनमें से एक है साधु सुंदर सिंह। कितनी सुंदर गवाही है, यूट्यूब पे आप सुनिएगा। उन्होंने प्रभु के प्यार को अनुभव किया, पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जिया। जंगलों में कहां कहां वो गया, उसको कितनी बार मारा गया, तिब्बत पहुंच गया प्रभु के प्यार को बांटने के लिए, वहां पर कुएं में फेंक दिया गया उनको, तब भी वो वहां पर प्रभु के प्रचार करता है, प्रभु के प्यार के बारे में बताता है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर परमेश्वर का प्यार इस कदर था, इस कदर प्यार उमड़ता था कि उनसे जो व्यक्ति एक बार मिल लेता था, वो प्रभु के पीछे चलाता था। साधु सुंदर सिंह के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु के पीछे लग जाता था कि वास्तव में इस इंसान ने प्रभु का प्यार पाया है, तो सोचो जिसको इसने प्यार किया है वो कितना अच्छा होगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु का प्यार हमारी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए मैंने गाया कि तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। वास्तव में जिसने प्रभु के प्यार को अनुभव किया है, वो ही ये कह सकता है, वो ही ये समझ सकता है, वो ही ये गा सकता है सही से कि तूने मुझ में क्या देखा प्रभु। नहीं तो गाने के लिए सब गाते हैं, लेकिन क्या हमने किया है प्रभु के प्यार को अनुभव? हम कहते रहते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव, लव इज गॉड। क्या अनुभव किया है भैया? कभी उसके प्यार के कारण आंसू आए हैं क्या? कभी उसके क्रूस को देखकर दिल पिघला है क्या? कभी उसके प्यार से मन भर गया है क्या? क्या उसकी अपार शांति जो उससे बहती है, क्या उस शांति से भरे हैं क्या? पूछेंगे अपने आप से, तब हमें उत्तर मिलेगा और तब हम प्रभु के पीछे दौड़ेंगे। प्रभु के पीछे दौड़िए प्यार पाने के लिए। हम बहुत अच्छे से गाते हैं, एक माँ की तरह प्रभु प्यार करता है। माँ की तरह करता है, पिता की तरह करता है, प्यार का स्रोत है। लेकिन अनुभव करने के लिए आपको उसके करीब आना पड़ता है। उड़ाऊ पुत्र दूर था, लेकिन प्यार का अनुभव उससे तब होता है जब वो लौट कर जाता है पिता की बाहों का, पिता की उस
उस आलिंगन का उसको तब अच्छा महसूस होता है जब लौट कर जाता है। प्रार्थना करें, आंखें बंद रखिएगा, प्रार्थना करें। प्रभु मुझे तेरे प्यार का गहरा अनुभव दीजिए, मैं वास्तव में तेरे प्यार को अनुभव करते हुए जीऊं, लोगों के पीछे नहीं, मीडिया पर नहीं, किसी अन्य माध्यम से प्यार ना खोजूं, बल्कि सच में मैं तेरे प्यार का खोजी बन जाऊं। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे प्यार का गहरा अनुभव इस समय दीजिएगा, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी महिमा गाता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते जाइए इस समय। मुक्तिदाता की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना,
संतों के संग आराधना, दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना, एक साथ
स्वर्गदूतों के साथ मिलकर इस शब्द को दोहराना, इस शब्द में वो मसा है, वो सामर्थ है, वो ताकत है। गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु की हुजूरी में बैठे बैठे आप चंगे हो जाएंगे। विश्वास की आंखों को खोलकर मन की और आत्मा की हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करना। हम परम प्रधान परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर की उपस्थिति में इस वक्त मौजूद हैं। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। आपका घर इस वक्त उसकी महिमा से भरा हुआ है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अनेक प्रकार की बुराई से वो आप लोगों को आजाद कर रहा है। वो आपको आजाद करना चाहता अनेक प्रकार के बंधनों से। अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। अधिकार लेने दें परमेश्वर को अपने ऊपर। कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई में प्रभु की आराधना करना, सारी चिंताओं को भूल जाना, प्रभु की हजूरी में बैठकर उसके नाम का सिमरन करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो अपनी पुकारने वालों की आवाज को सुनता है। उसने हमारे आंसुओं को देखा है और अब वो कहता है कि मैं उन्हें चंगा कर दूंगा, मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। कई लोग जो भटके हैं, जीवन में कंफ्यूज हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं। समर्पित हो जाना, परमेश्वर से परामर्श करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना। वो आपको प्यारे भाइयों और बहनों रास्ता दिखाएगा, आपके जीवन का पथ आलोकित करेगा। इस वक्त प्रभु से मशवरा करना। वो आपके बीच में आया है आपको चंगा करने के लिए। जैसे वो कफरनाहोम, गलीलिया, यरीको और अनेक प्रांतों में घूम घूम कर प्रभु का वचन सुनाते, लोगों को चंगा करते, रोगियों पर हाथ रखते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते, अंधों को दृष्टि का दान देते, बहरों को कान देते, गूंगों को वाणी देते और लोगों को चंगा करते थे। वो इस वक्त आपके बीच में मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज से इस घर में जो भी प्रार्थना होगी, मेरी आंखें उसे देखती रहेंगी और मेरा कान उसे सुनता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूं। अपने परिवार में अपने परिवार आपका आदर करता हूँ, आपका आदर स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हे हूं। प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर मेरे घर पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज की रात्रि प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। आप में से जितने भी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विश्वास करके इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको आज ब्लेस करे, आपके बंधनों को तोड़े, आपके जीवन से कर्ज के बंधन टूटे, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कमी घटी है प्रभु उसको पूरा करे, आप में आपसी प्रेम बना रहे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। प्रभु आपको सांत्वना दे, तसल्ली दे और आपको चंगाई प्रदान करे। जितने भी लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, आज की रात्रि वचन के द्वारा प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त काम से लौट रहे हैं। हो सकता है गृहिणी किचन में खाना बना रही है और साथ ही साथ प्रार्थना भी सुन रही है। आप अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। सारे कामों को छोड़ दें, चिंताओं को छोड़ दें, वो आपकी सुध लेता है। बाइबल हमें बताती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या
34 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। संत पौलुस लिखता है कि आप ऊपर की बातों की चिंता किया करो, आप उनकी खोज किया करो और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। यह पवित्र समय है बंधनों को तोड़ने का, हर प्रकार की भ्रांत धारणाओं से आजाद होने का, बुरे सपनों से आजाद होने का, बुरी बातों से, अश्लीलता से, कमजोरी से, लाचारी से, अविश्वास के बंधन से आजाद होने का ये समय है, क्योंकि सामर्थी प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है आपने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मुझसे होकर गए बिना मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ हालेलुया। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मुझे अपने वचनों को समझने का वरदान दीजिए। वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को अनुभव करें और उसकी स्तुति के लिए एक गीत गाएं भाई के साथ। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में जो मौजूद है वो हमारे मुख से निकले हुए हर एक शब्द से प्रसन्न हो। प्रियजनों, ये पवित्र समय उसकी तारीफ करने का, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है और इस वक्त आपका घर उसकी महिमा से भर चुका है। विश्वास करना, वो हमारे बीच में मौजूद है। इस सिंहासन पे, इस परम प्रसाद के रूप में वो हमारे बीच में मौजूद है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं आनंद के साथ दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सच है, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो।
जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, 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 हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं हाथ उठाते हुए आराधना पूरे मन से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल खोल लें। इस वक्त हम स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। अपनी प्रार्थना को इस भजन के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करें। यह भजन आपकी प्रार्थना बन जाए। इसके द्वारा हमारे अंदर जो छुपी हुई बातें हैं, अस्पष्ट आहें हैं, प्रभु इस वक्त उन पर दया करें। हम धन्यवाद का भजन गाएंगे। भजन संहिता 65, साम नंबर 65, साम नंबर 65 मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, हमारा धर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता, धन्य है वह जिसे तू चुनता, और अपने मंदिर में निवास करने देता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप तो अपने चमत्कारों द्वारा, तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, उसकी लहरों का कोलाहल, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण,
पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि ली, तूने पृथ्वी की सुधि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, उसे बराबर करता। पानी बरसा कर नरम बनाता, पानी बरसा कर नरम बनाता। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। अच्छी फसल से भरी हुई है। परती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। बढ़ती भूमि के चारागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों से आनंद के गीत गूंजते हैं। पहाड़ियों से आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। चारागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, अपनी जरूरतों को धन्यवादित होते हुए प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु कहता है, किसी बात की चिंता ना करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 2 में लिखता है कि आप पृथ्वी की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप पृथ्वी की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। प्रभु कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पृथ्वी की चीजों की चिंता में लगे हुए हैं। संत पौलुस समझाता है और कहता है, आप ऊपर की चीजों की चिंता करें, धार्मिकता की खोज करें, ईश्वर की खोज करें। सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दिया जाएगा। आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे और हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले। प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे, वो अपने वरदानों से और फलों से हमें भरे, जिससे कि जो वचन सुनाया जाएगा वो हमारे अंतरतम में अपना कार्य करे। हे पावन आत्मा तू आ,
आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, हमारे मन और हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए। ये वक्त है तेरे वचन को सुनने का। तेरा वचन जो आत्मा की तलवार प्रभु इस वक्त हमारे हृदयों में कार्य करे, ये 100 गुना फल हमारे जीवन में उत्पन्न करे। प्रभु हम तेरी कृपा में फलवंत हों, हम उसमें बढ़ते जाएं। हमारे विश्वास की आंखों को खोल दीजिए, तेरा वचन ग्रहण करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, एक एक वचन आज आपकी चंगाई के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है, आपके जीवन में कृपा के लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। इसलिए वचन को और संहिता को अपने घर में मनन चिंतन करना, अपने बच्चों के साथ इसे साझा करना। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। आज का ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन। प्रियजनों, आज बहुतों के पास धन है लेकिन मन की शांति नहीं है। बहुतों के पास शोहरत है लेकिन वे लोग निराश हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। वे लोग बहुत अमीर हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं है। बहुतों के पास प्रसिद्धि है लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा हुआ है। बहुतों ने बड़े आलीशान बंगले बनाए हैं लेकिन वे लोग उसमें बीमार पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने घर बनाए हैं लेकिन वे लोग उसमें निवास नहीं करते, कोई दूसरा उसमें निवास करता है। एक नजर में यदि देखा जाए तो हमारा संसार हैबिचुअली सिक है, क्योंकि संसार में आध्यात्मिक जीवन में अंधकार है। ईश्वर की बातों को ग्रहण करने और रिसीव करने वाली बात लोगों में नहीं है। अपराध बोध का भाव समाप्त हो चुका है। हमारा समाज अधिकांशतः दुखी है। जिस किसी व्यक्ति से मिलो वो अपना दुख जाहिर करता है। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं सुखी हूं या मैं खुश हूं या मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं या मैं अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, अपने बच्चों के साथ मैं खुश हूं। बहुत कम लोग। मैं समझता हूं वे लोग जो प्रभु के वचन पर श्रद्धा रखते और उसके वचन को स्वीकार करते हैं, वे लोग बड़े आनंद के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि मैं खुश हूं। अधिकांशतः लोग इस बात को अंगीकार करने में असमर्थ हैं कि वे लोग खुश हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक चरित्र पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता। धनी युवक के बारे में मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 19 पद संख्या 16 और उससे आगे। मत्ती की अंजील उसका 19 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, अध्याय 19 पद संख्या 16। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए
पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रियजनों, ये दृष्टांत जिसे प्रभु हमारे सामने रखता है, धनी युवक का। धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति धन का गुलाम हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वो सबसे बुरी बात है, क्योंकि वो उसे भक्ति से, धार्मिकता से, सेवा के कार्यों से वो उसे दूर कर देता है। और एक नौजवान व्यक्ति आकर यीशु से पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु उसे समझाते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो। और वो पूछता है, कौन सी आज्ञाएं? प्रभु उसे 10 हुक्मों के विषय में बताता है। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो। वो कहता है, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूं, मुझ में कमी किस बात की है? प्रभु ने कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो। लेकिन वो उदास होकर चला गया। अभी तक सुसमाचारों में हम पढ़ते थे कि जो परमेश्वर के पास आता है वो हंसता हुआ वापस जाएगा, निराश होकर नहीं लौटेगा। इस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि यीशु के पास ये आता है और ये निराश होकर वापस जाता है। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर के पास आते तो हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं, क्योंकि हम बुराइयों से आजाद होना नहीं चाहते। We don't want to detach ourselves from the worldly things। इसलिए हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। प्रभु ने कहा, 2 बातों में से एक चुनो। कोई व्यक्ति धन की और ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। या तो तुम धन को चुनो और या तुम ईश्वर को चुनो। नौजवान ने धन और संपत्ति को चुना, उसने ईश्वर को नहीं चुना, इसलिए वो निराश होकर गया। बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है, यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका मन धन में आसक्त था, सांसारिक चीजों में आसक्त था, भौतिक चीजों में उसका मन लगा हुआ था। उसने कहा, सब कुछ सही है, सब कुछ मैंने किया है, परंतु फिर भी यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है। मैं जानता हूं कि तूने सब किया है, सेवा की, दान दिया, तूने अपने पड़ोसियों से प्रेम किया, झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। और वो ये है कि तेरी आसक्ति धन के ऊपर है और वो तुझे अनंत जीवन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए तू जा और उसे बेच और उसे गरीबों में बांट दे, तब आकर मेरा अनुसरण करना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, इस नौजवान व्यक्ति में क्या पाया गया? ही लैक्ड द जेनरोसिटी। वो शेयरिंग करना नहीं चाहता था, वो बांटना नहीं चाहता था, गरीबों में वो उस संपत्ति को बांटना नहीं चाहता था। He was not a charitable person। वो उदार व्यक्ति नहीं था। इसलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में बाधा थी, और यही बाधा हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है, और इसीलिए हम अपने जीवन में खुशी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लेना सीखा है, देना नहीं सीखा है। ईश्वर का स्वभाव देने का है, मनुष्य का स्वभाव जो है वो लेने का है। ईश्वर देता रहता है, मनुष्य जो है लेता रहता है।
ईश्वर जो देवता है, जो देता रहता है, और मनुष्य जो लेवता है, जो लेता रहता है। बस यही प्रक्रिया चालू है। और जिस दिन वो आपसे कहता है उपवास करो, आत्मत्याग करो, तपस्या करो, सेवा का कार्य करो, दान दो, दरिद्रों की सेवा करो, उस दिन हम नहीं कर पाते और हम निराश हो जाते हैं और इस व्यक्ति के जैसे हम चले जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 33 में कि धोखे में ना रहें आप लोग धोखे में ना रहें। बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। होश में आए जैसा कि उचित है, इसलिए आप लोग पाप करना छोड़ दें, संसार पर आसक्त होना छोड़ दें, क्योंकि जो संसार पर आसक्त है, उसकी आत्मा से संचालित है, वो ईश्वर के अधीन नहीं रह सकता, वो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संसार की आत्मा से संचालित है। कहता है आप लोगों को कोई भी प्रलोभन ऐसा नहीं दिया गया है जो आपके सामर्थ्य के बाहर हो। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13। आप लोगों को अब तक ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से बाहर है। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बनकर रह सकेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन को दोहराएंगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13। पद संख्या प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता आप है, लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया ऐसा प्रलोभन नहीं दिया जो गया मनुष्य की शक्ति से परे हो। जो मनुष्य की शक्ति से परे ईश्वर हो। सत्य प्रतिज्ञ है, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको ऐसे प्रलोभन में वो आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा पड़ने नहीं जो देगा, आपकी शक्ति से परे हो। जो आपकी शक्ति से परे वह हो। प्रलोभन के समय वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का आपको उसमें निकल मार्ग दिखाएगा मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है प्रियजनों, विश्वासियों, मसीहों की आप लोगों को कोई भी ऐसा टेम्पटेशन या प्रलोभन नहीं दिया गया जिससे कि आप बाहर नहीं निकल सकते। आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कोई प्रलोभन नहीं जो आपके सामर्थ्य के बाहर हो या आपकी शक्ति से परे हो। कहता है आप तो उसके साथ जुड़िए, आप उसके पास आइए और आपको वह प्रलोभन से निकलने का मार्ग दिखाएगा और आप अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ बने रह सकेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस आराधना एवं चंगाई की प्रार्थना के दौरान जो वचन सुनाया जाता है, यदि आप उसे ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थी और चंगाई और उद्धार का वचन ठहरेगा। ये आपके लिए सामर्थी, चंगाई और उद्धार का वचन ठहरेगा। जिस प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, यदि कोई व्यक्ति जो निराश है, डिप्रेशन में है या फिर उसने बिल्कुल आशा छोड़ दी है, यदि आप ये वचन स्वीकार करते अपनी जिंदगी में और अंगीकार करते, हृदय में उसे स्वीकार करते हैं, तो ये आपको जीवन दे सकता है, क्योंकि इस वचन में जीवन है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके परिवारों में ये वचन भरपूरी में कार्य कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसने चंगाई प्रदान की है। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन और परिवार इन वचनों के माध्यम से बदल गया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं है। वो सत्य प्रतिज्ञ है। उसने जो कह दिया उसके लिए वो अटल है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मैं और आप मुकर जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं मुकरता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में विशेष रूप से
लोग प्रभु के वचन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये वचन उनको चंगाई प्रदान कर रहा है। आप में से जितने लोग शांति खोजते खोजते थक गए हैं, पैसा बर्बाद करके थक गए हैं, आप एक क्षण के लिए परमेश्वर की हजूरी में बैठना और अनुभव करना और वचन सुनना, और वो आपको सांत्वना प्रदान करेगा, वो आपको हिम्मत प्रदान करेगा, वो आपको शांति प्रदान करेगा। आज लोग विश्वासी हैं, मसीह हैं, अनेक लोग धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते, पुण्य का काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, प्रायश्चित करने में असमर्थ हैं, पाप का बोध खो चुका है, मन अशांत रहता है, इसलिए हड्डियां भी स्वस्थ नहीं रहती हैं। सच्चे प्रायश्चित का अभाव है, अपराध का बोलबाला है, इसलिए इंसान के जीवन में शांति नहीं है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जरा अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप सच्चे विश्वासी हैं या नहीं, क्या आप सच्चे मसीह हैं या नहीं। अधर्म के रास्ते अपनाना इंसान की फितरत बन चुका है प्यारे भाई और बहनों। आध्यात्मिकता और धार्मिक जीवन को ये बातें कमजोर बनाती हैं जब हम विश्वास में अधूरे रहते हैं, जब हम प्रार्थना में अधूरे रहते हैं, जब हम सेवा में अधूरे हैं, जब हम दशमांश में पुण्य के कामों में अधूरे हैं, तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करता है। मात्र स्तुति करना काफी नहीं, प्रेज एंड वर्शिप करना काफी नहीं। ये प्रेज एंड वर्शिप और ये वचन हमारे घर के बाहर जब हम रहते हैं तो हमारे कामों में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारी प्रार्थना हमारे कामों में नजर आनी चाहिए। एक विश्वासी का जीवन उसके कामों में दिखना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। एक विश्वासी की प्रार्थना उसके कामों में दिखनी चाहिए। उसके दफ्तर में जब वो बैठता है तो उस जगह पर विश्वासी के जीवन में उसका विश्वास, उसकी धार्मिकता उस दफ्तर में दिखनी चाहिए, ताकि लोग इस व्यक्ति को देखकर बोले कि ये वास्तव में सच्चा मसीह है, वास्तव में ये प्रभु का अनुयायी है, ये अपने गुरु की शिक्षा पर चलता है, ये अपने ईश्वर की शिक्षा पर चलता है। तो बिना प्रायश्चित, बिना क्षमा के आशीर्वाद से हम लोग वंचित रहते हैं और ग्रेसेस ब्लॉक रहती हैं। बॉन्डेजेस जो हैं, बंधन जो हैं, वो हमारी आशीषों को ब्लॉक करते हैं, रोक देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यशायाह नबी लिखता है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में ही तेरा कल्याण है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। याकूब लिखता है कि धन का लालच जो है सब बुराइयों की जड़ है। नवयुवक की जिंदगी में ये धन उसके लिए बुराई का कारण बन गया, जिसकी वजह से वो अनंत जीवन पाने में असमर्थ रहा। वो उसको त्याग नहीं पाया, वो उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि पैसा होना भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा मत कमाइए, हम ये कह रहे हैं कि बाइबल ये कहती है कि तू सबसे पहले परमेश्वर की खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर। तेरे घर में, तेरी कलीसिया में सबसे पहला और प्रथम स्थान उस परमेश्वर का होना चाहिए जिसने तेरे लिए धन की और संपत्ति की व्यवस्था की। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धनी बनता है तो वह परमेश्वर की कृपा से और ब्लेसिंग से धनी बनता है, ना कि किसी दूसरी चीज से। तो धन हमारी सेकेंडरी चीज बननी चाहिए, ना कि प्राथमिकता। प्राथमिकता परमेश्वर को प्यारे भाइयों और बहनों देने की हमें आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति धन के लालच में, बुराई में पड़ जाता है, वो पाप के रास्ते पर चलने लगता और पाप विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो वह प्रायश्चित उसे प्रभु की ओर लेकर जाता और उसे उन्नति प्रदान करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए शांति नहीं मिलती। जब व्यक्ति अपराध करता है, क्रिमिनल बन जाता है, घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते, अशांति पैदा हो जाती है।
ना खुद शांत रहते, ना परिवार शांत रहता है, और जिंदगी यूं ही बीतने लगती है और ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। अब इस दुनिया में हम रहना नहीं चाहते, हम कहीं और चले जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे? स्तोत्रकार कहता मैं कहाँ जाऊं, सब जगह तो तू है। आसमान पे चढ़ू तो वहां, पाताल में छुपो तू वहां, पहाड़ों पर चढ़ू तो तू वहां। प्यारे भाइयों और बहनों, वो तो सब जगह है। बटन दबाइए, हाजिर हो जाएगा। विश्वास की आंखों को खोल दीजिए, हाजिर हो जाएगा। आत्मा और हृदय की सच्चाई से याद करना, हाजिर हो जाएगा और कहेगा कि मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधे ने कहा मैं फिर से देख सकूं। आप क्या कहते हो? आज आप भी कहना, कुछ कहना प्रभु से, कहना। वो आपसे पूछ रहा है मांग, क्या मांगता है, तेरे लिए क्या करूं। कहना मुझे मन की शांति दो, मुझे हड्डियों का स्वास्थ्य प्रदान करो, मेरे बॉन्डेजेस से, बंधनों से मुझे आजाद करो, मुझे तेरी हजूरी में रहना सिखा, मेरे परिवार को तेरी उपस्थिति में रहना सिखा, मेरे पति को नशे से छुटकारा दिला, मेरे दाम्पत्य जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे, मुझे क्षमा करना सिखा, मुझे प्रेम करना सिखा, मुझे एक दूसरे को सहन करना सिखा, मैं तेरी हुजूरी में आगे बढ़ूं। ये बातें प्यारे भाइयों और बहनों मशवरा करना प्रभु से। आज जब वो आपसे ये कहता है कि मांग, क्या मांगता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखना, लेकिन धन्यवाद देते हुए कि मैं जैसा भी हूं, हे प्रभु तू बस मुझे स्पर्श करने की कृपा कर, तो मेरी साथ चलने की कृपा कर। जैसे मूसा ने कहा कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि तूने मुझे कहा कि इनका नेतृत्व कर, और यदि अब तू इन्हें क्षमा नहीं करेगा तो या तो अपनी पुस्तक से मेरा नाम हटा दे, अन्यथा तू मेरे साथ चलने की कृपा कर। प्रियजनों, जब हम इस तरीके से प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करते हैं तो वो हमसे बातें करता है और हमें सांत्वना देता है। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। Prayer is a relationship with God, not simply singing, not simply sitting and attending prayers, not simply fulfilling the rituals. प्रार्थना, वर्शिप, ये एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें तसल्ली देता है, एक ऐसा रिश्ता जिसकी उपस्थिति में हम बैठे तो भले ही बात हम ना करें, लेकिन उसकी उपस्थिति से हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे एक पति और पत्नी का रिश्ता यदि पवित्र है, अदूषित है, तो पति भले चाहे कुछ भी ना बोले, घर में उसकी उपस्थिति परिवार को आनंद प्रदान करती है। लेकिन यदि उसका रिश्ता अच्छा नहीं है तो उसका घर में रहना मात्र घर के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, दूषित और दूभर हो जाता है और चाहता है कि कब ये घर से बाहर जाए। तो हमारे रिश्ते, प्रेयर में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को दृढ़ करना, ताकि वो सुकून हमें मिले, वो शांति हमें मिले, जिसके लिए कि इंसान दर दर भटक रहा है। आप में से सब लोग शांति पाना चाहते हैं, कोई है जो शांति नहीं पाना चाहता है? सब लोग शांति पाना चाहते हैं, लेकिन त्याग करना कोई नहीं चाहता है, काम करना कोई नहीं चाहता है, प्रभु की हुजूरी में आना कोई नहीं चाहता है। सब इंस्टेंट इफेक्ट चाहते हैं, ऑटोमेटिक चाहते हैं, अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, शांति की लॉटरी लग जाए। मैं समझता हूं अगर शांति कहीं दुकान पे बिकती होती तो सबसे पहले अमीर आदमी जाता, लो भैया 1 करोड़ और मुझे इतने किलो शांति दे दो ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं खाऊं पीऊं और ऐश करता रहूं, क्योंकि पर्याप्त पैसा है। शांति दुकान पर नहीं मिलती है, वो किलो के हिसाब से नहीं मिलती, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है प्यारे भाइयों और बहनों, तब वो मिलेगी। और वो शांति का राजकुमार प्रभु हमें वो शांति दे सकता है, इसलिए वो बार बार हमें बुलाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। संसार की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा।
ये फादर अशोक के वचन नहीं, परंतु प्रभु यीशु के वचन हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जो मुक्तिदाता, उद्धार करता एकमात्र ईश्वर, जिसने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया और प्रायश्चित किया, जिससे कि मैं और आप सुकून में रहें, शांति में रहें, पाप की दास्ता से हम आजाद हो जाएं और उसका हम पर कोई भी अधिकार ना रहे, हम उसके वश में ना रहें, बल्कि ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान की धूर्तता का सामना करने वाले बन सकें, और आपको वो शांति प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ शांति के राजकुमार हैं। आप शांति के राजकुमार मेरे हैं। परिवार को मेरे परिवार शांति को प्रदान कीजिए। शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों को शांति मिलती है, बाइबल कहती है, लेकिन कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। धर्मी भले ही अपने जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों दुख और संकटों से गुजरता रहे, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। शांति कब मिलती है? जब हमारे जीवन से अपराध बोध समाप्त हो जाता है, जब हम अपनी ही बातों से, अपने ही दुर्बल अंतःकरण से, अपराध बोध से आजाद हो जाते हैं, तो अपने अंदर हम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये अपराध बोध से हमें स्वतंत्र करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, और वो है प्रभु यीशु। इसलिए जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो एक एक बात आप कह देना, अपना मन हल्का कर देना, समर्पित कर देना। वो सबके हृदयों की थाह लेता है, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके हृदयों की थाह लेता है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग, बाइबल कहती है, इस बात पर विचार करें कि आप कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिरे हुए हैं। क्यों? अपने अपराध बोध के कारण, पाप के कारण, भ्रांत धारणाओं के कारण, अविश्वास के कारण। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सत्य प्रतिज्ञ सामर्थी ईश्वर, जो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें विजयी बनाना चाहता, हमारे लिए युद्ध करता है, और हम फिर भी हारते रहते हैं। क्यों? अपनी कमजोरियों की वजह से, परमेश्वर की कमजोरी की वजह से नहीं, हम अपनी कमजोरी की वजह से हारते हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर की शरण लेने की आवश्यकता है। एक नौजवान मसीहत के विषय में उसके बड़े बड़े डिफरेंट ख्यालात थे। वो मसीहत में विश्वास नहीं करता था और बहुत सारी आलोचना किया करता था। तो एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया और कहने लगा कि जो विषय से पूर्ण थे, जो धार्मिक, उसके दादाजी बहुत ज्यादा धार्मिक थे और पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया करते थे और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते थे और रोज प्रार्थना किया करते थे। तो बेटा उनके पास जाता है और कहता है कि दादाजी, एक चौंकाने वाली बात है, आज के बाद आप अपनी बाइबल बंद कर दो और इसको पढ़ना बंद करो। दादाजी बोले क्यों? बोले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शोध किया है, उन्होंने खोज की है और यीशु मसीह की कब्र से ना उसकी हड्डियां मिल गई हैं। बोले उनकी हड्डियां मिल गई हैं। दादाजी कुछ रिएक्शन नहीं देते, वो चुपचाप रहते हैं, वो उसकी बातों को सुनते रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो उनको जवाब देते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं और इतना कह सकता हूं कि ईश्वर ने कुछ हड्डियां वहां पर इसलिए डाल दी होंगी, ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति ईश्वर की बातों में विश्वास करते हैं या फिर इंसानों की बातों में विश्वास करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह की कब्र आज तक खाली है, क्योंकि वो जी उठा, वो दफनाया गया, वो मर गया था, लेकिन धरती उसे 3 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख ना सकी। और उन दिनों में उन्होंने अधोलोक में जाकर लोगों को वचन सुनाया,
जो दफनाए गए थे उनको वचन सुनाया, प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाया। और पवित्र वचन इस बात की गवाही देता है, साक्ष्य देता है कि वो जिंदा हो उठा है। क्योंकि वो जिंदा है इसलिए मैं और आप भी जिंदा हैं। वो हमारे विश्वास की परख करता है। वो हमारी परिस्थितियों में हमारी भावनाओं को और मन को जानना चाहता है। इसलिए मैंने आपको कई मर्तबा पढ़ के बताया, विधि विवरण ग्रंथ व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे की मरुभूमि के 39 वर्षों को तुम याद करो। मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया, तुम्हें त्रस्त किया, उसने तुम्हें मारा लेकिन भूखा नहीं रखा। उसने तुम्हें वस्त्र पहनाए, वो वस्त्र जर्जर नहीं हुए हैं। वो तुम्हें लेकर चलता रहा, आगे आगे लेकर चलता रहा। तो एक विश्वासी को इन बातों पर अगर विश्वास नहीं है तो वो किस प्रकार से ईश्वर से शांति की आशा कर सकता है? अगर वो छोटी छोटी बातों में सांसारिक चीजों पर ज्यादा विश्वास करता, उन्हें महत्व देता है, तो ईश्वर से चंगाई की आशा कैसे कर सकता है? ईश्वर से बरकतों की आशा कैसे कर सकता है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग्स इन योर फैमिली एंड इन योर डे टू डे लाइफ? कि अगर जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते और उसे अनुभव नहीं कर पाते, एक विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में उसे प्रभु के प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु पर लगातार अभियोग लगाया। वह लगातार उनमें कमी ढूंढते रहे। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम अपने लोगों में, अपने भाई बहनों में, पारिवारिक जनों में कमियां ढूंढते रहते हैं? अगर आपकी परिस्थितियां विषम हैं, अगर उनमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने आप को बदल लीजिए वचन के अनुसार, तो आप धनी युवक की तरह निराश नहीं होंगे। धनी युवक यीशु की इच्छा के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाया। जैसा यीशु ने कहा, जाओ संपत्ति बेचो, पहले गरीबों को दे दो, तब आकर मेरा अनुसरण करना, लेकिन वो उस इच्छा पर चल नहीं पाया। हम में से भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए अशांति जीवन में रहती है, उदासी जीवन में रहती, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये सांसारिक चीजें आपको शांति नहीं देती हैं। आप में से कितने लोग पिकनिक के लिए जाते हैं? कितने लोग टूरिस्ट बन के बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 2-4 दिन आप खुशी मनाते हैं। पति पत्नी पिकनिक पे जाते समय भी लड़के वहाँ से वापस आते हैं, गाड़ी में चलते समय भी लड़ते हुए वापस आते हैं। कई बार आप लोग अनुभव करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर पिकनिक गए हैं, क्या करने के लिए? आनंद मनाने के लिए, लेकिन लौट रहे हैं वहाँ से लड़ते हुए गाड़ी में। कई बार ऐसा वाक्य हमने देखा है, जब रोड पर चलते हैं जाते समय तो दोनों लड़ते हुए जाते हैं। कैसी शांति है प्यारे भाइयों और बहनों। जिन लोगों की जिंदगी में यीशु नहीं है ना, उनकी जिंदगी में शांति भी नहीं है। जिस दिन आपकी जिंदगी में वास्तविक रूप से यीशु आ जाएगा, शांति आपके घर में खुद ब खुद निवास करेगी। उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं शांति है। जक्केउस के घर में तब तक शांति नहीं आई जब तक कि उसने यीशु के लिए अपने द्वार नहीं खोले, जब तक कि उसने अपने घर से उन चीजों को, संपत्ति को अलग नहीं किया। देखिए, ये 2 लोग थे। एक धनी युवक जो यीशु के पास आया, अनंत जीवन प्राप्त करने की खोज में था, पूछता है, और यीशु कहता जाओ और संपत्ति बेच दो और गरीबों में बांट दो और तुम मेरा अनुसरण करो। जक्केउस जो कि धनी व्यक्ति था, उसके घर में पर्याप्त धन था। यीशु उसके घर में जाता है तो उसके घर में शांति आती, और जक्केउस कहता है
कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा बेचकर गरीबों में बांट दूंगा, जिसको मैंने ठगा है 4 गुना वापस लौटा दूंगा। यीशु ने कहा आज इस घर में शांति का आगमन हुआ, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हैं। हो सकता है आप पैसे के धनी ना हो सकता है आपकी कोई ऐसी चीज जिसको आप त्याग नहीं सकते, कोई ऐसा गलत रिश्ता जिससे आप आजाद नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते हैं, और वो आपके लिए धन के समान है, आपके लिए बॉन्डेज बना हुआ है। प्रभु कहता है जाओ और इसे छोड़ दो, मेरा अनुसरण करो, जाओ इसे त्याग दो। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके परिवार में या जिंदगी में या बिजनेस में या आपकी व्यक्तिगत लाइफ में ऐसी हो, घमंड की बात हो, अहंकार की बात हो, जो कि आपके लिए एक बॉन्डेज बन के रुकी हुई है। प्रभु कहता है जाओ इसे निकाल कर फेंक दो, जाओ इसे बेच डालो, इसे छोड़ दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। विश्वास करना, ईश्वर की महिमा देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने आप को पाप से आजाद करना, धन के लालच से आजाद करना, और परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, दया के सागर हैं, दया के राजा हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज का ये वचन 100 गुना फल हमारी जिंदगियों में लाए। हम प्रार्थना करें चंगाई के लिए। इस वक्त आप में से जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, निसंतानता की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करें। आपके घर में जो अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं, अविश्वास है, इस वक्त प्रभु आपको उससे आजाद करे। हम पाप से बचे रहें, हम प्रलोभनों में ना पड़े। संत पौलुस कहता है कि मैं शैतान की चालों को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहता हूँ। हम भी बड़े विश्वास के साथ ईश्वर के अधीन रहकर शैतान की धूर्तता का सामना करें। आइए हम प्रार्थना करें छुटकारे के लिए और चंगाई के लिए, प्रभु से दया की याचना करें। खड़े हो जाएंगे। छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, छुटकारा, ताली बजाकर जोर से छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, गाइए गाइए, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा।
बंधन से, पीड़ा के हर एक बंधन से छुटकारा छुटकारा भाई 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 छुटकारा 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 हाँ छुटकारा 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 नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा
का मसा उतरे शरारा बारा बारा समुद्रो सिमरे शिवरा मंगलो सिमरे एरी 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 शरारा समुद्रे सिमरे मंगलो सिमरा शिमरे धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से दो देना शलाबाग सिमरे सिमरे के शिमंदला रे शिमरे एरी 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 शलाबरा सिमरे ले शिमरा सिमंदरो शिमरे गिंद्रे शिमंदला सिमरे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे एक एक बेटे और बेटियों को स्पर्श करना, इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर अधिकार ले, कामकाज पर अधिकार ले, इनके वाहनों मोटर गाड़ियों पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके व्यवसाय और इनके दफ्तर पर अधिकार लीजिए। इन्हें मन की शांति, शरीर की चंगाई, विश्वास में दृढ़ता प्रदान कर। जितने भी लोग दुखी हैं, रोग शैया पर हैं, प्रभु इन्हें स्पर्श कर दीजिए। तंत्र मंत्र जादू टोने आकाश के दुष्ट आत्माओं के बंधन जीवन से टूटे। धन के लालच, मोह माया, अश्लीलता, हे प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी वचन से जल के राख हो जाए। दया कीजिए, दया कीजिए और इन्हें स्पर्श कीजिए। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। दिल में जो चोटें हैं, जो आंतरिक घाव हैं, प्रभु आपको उनसे आजाद करें। आंतरिक चंगाई वो आपको प्रदान करें। आप में से बहुत सारे लोग जो दुखी हैं, एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, जाने अनजाने में आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे बंधनों में हैं जो आंतरिक रूप से आजाद नहीं हैं, गिल्ट फीलिंग से भरे हुए हैं। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको मारा, शोषण किया, अत्याचार किया, आपके साथ धोखा किया, आप उसे क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं। इस वक्त आप प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे क्षमा करने का वरदान प्रदान कर, मैं तेरे चरणों में आया हूं। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, करके चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। आंतरिक
पवित्र समय है, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। कुछ समय के लिए घुटनों को टेकें, हाथों को उठाएं। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। ही अप्रूव्स द वर्ड्स ऑफ हिज अनॉइंटेड पीपल। वो अपने अभिषिक्त की बातों को सच प्रमाणित करता है। जो भी कुछ यहाँ से कहा गया है आपकी जिंदगियों में पूरा हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना। रिसीव द अनॉइंटिंग। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं। तेरे इन बच्चों पर आशीर्वाद प्रदान कर, इनके जीवन में शांति बनी रहे। इनके खेत खलियानों, माल डंगर, खेती बाड़ी पर, इनके बिजनेस पर, कामकाज पर, इनके दफ्तरों पर, कलीसियाओं पर, संस्थाओं पर आशीष दे। हमारे देश के अधिकारियों को निस्वार्थ सेवा करने का वरदान प्रदान कर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों, प्रचारकों को प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर। इनके होठों पर अपने शब्द रख दे। बोलने वाले हम नहीं परंतु तेरा आत्मा है जो हमारे द्वारा बोलता है। हे प्रभु, आज नवयुवक युवतियों, बच्चों, नौजवानों को भी शुद्ध करने की कृपा कर। जो प्रलोभन में फंसे हुए हैं आजाद कर। हर प्रकार का बंधन टूट जाए। रोग बीमारी का बंधन, लालच, ईर्ष्या, द्वेष का बंधन टूटे। और तू अपने इन बच्चों को आशीष और शांति प्रदान करे। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। रोग शक्तियों, बीमारियों से इन्हें आजाद करे और इनके जीवन में, परिवार में शांति बनी रहे। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनकी योजनाओं को सफल करना, आशीष देना। इनके दाम्पत्य जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। जो संतान की वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके संतान का वरदान प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं तेरा अयोग्य दास मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए। मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सर झुकाएं। तुझे धन्य महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपने जो वचन सुना है 100 गुना फल आपके जिंदगियों में प्रभु आपको प्रदान करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।